हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश के लिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि अभी आपने देखा है कि हाल फिलहाल के अंदर हम लोगों ने पाइथन लैंग्वेज और साथ में जो जावा लैंग्वेज है उससे रिलेटेड दो दो वीडियो क्रिएट किए थे। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ आप उनको देख लीजिएगा। उन वीडियो को का डिस्क्रिप्शन हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसक्यूएल भी कहते हैं। तो आज का जो वीडियो है पार्ट 1 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके एमपी मध्य प्रदेश के आईटीआई टीओ के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए एसक्यूएल जो ये हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं आपको 5 से 6 वीडियो कराऊंगा। तो ये टॉपिक जो है वो थोड़ा लंबा खिंचने वाला है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस वीडियो में केवल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, बट ओवरऑल हम लोग जो एसक्यूएल के ऊपर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हो सकता है उससे भी ज्यादा करें। ओके, तो प्लीज अगर अभी तक आपने इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और इसके अलावा अगर कोई और भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में है जो कि एमपी आईटीआई टीओ की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो ये तो हम लोग जो है आपके लिए यूट्यूब पे कंप्लीट वीडियो की सीरीज लेके आ रहे हैं, बट इसके साथ हमारा एमपी आईटीआई टीओ का एक पूरा फुल फ्लैश कोर्स हम लोग रन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको हर टॉपिक की बहुत डिटेल में तैयारी कराएंगे। तो अगर उस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उन दोनों को मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, यानी मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जो है दोनों को हमारे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसके अंदर जितने भी वीडियो क्रिएट हो रहे हैं उनकी कंप्लीट पीडीएफ जब ये सारे वीडियो क्रिएट हो जाएंगे हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके अपने एसक्यूएल लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 को हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के हम लोग जो क्वेश्चंस अभी करेंगे तो एसक्यूएल के, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनको हम लोग करेंगे आपके सामने। तो देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि किस पैटर्न में हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो एक तरफ यानी आपकी लेफ्ट साइड में इंग्लिश में मेंशन है सारे क्वेश्चन, राइट हैंड साइड पर इसमें हमने हिंदी के इसको ट्रांसलेट किया है। तो अब हम लोग इन क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों की आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो अभी राइट नाउ मेरे पीछे बैक साइड पे हिंदी आ रहा है, तो वो अभी हाइड हो रहा था, तो मैं अपना जो वीडियो है अपने पार्ट का उसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूं, तो जिसमें आपको उसको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो पहले अपने इस वीडियो पार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप अब ये जो है क्लियर हो गया होगा आपको। तो थोड़ा मेरा वीडियो वाला पार्ट जो है अब छोटा हो गया। तो चलिए अब इन क्वेश्चन को हम लोग करते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी चारों ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो अब जो है थोड़ी देर में आपके सामने चारों ऑप्शन आ जाएंगे। आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, अब आपके सामने क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इन क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द यूनियन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के बारे में, मतलब ये जो यूनियन ऑपरेटर है हमारा वो क्या करता है, तो अब आपको उसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, आप हिंदी में इसको देख लीजिएगा। तो जो यूनियन ऑपरेटर है वो सारे रिजल्ट दे देता है, अगर उसमें डुप्लीकेट रो है उनको मिलाकर भी, या फिर इट रिटर्न ऑल रो डेटा प्रेजेंट ओनली वन ऑफ द क्यूरी, यानी केवल ये यूनियन ऑपरेटर केवल वही रिजल्ट देता है जिसके अंदर वो जो क्यूरी है हमारी जो रन हो रही है उसके बारे में, या फिर ये दो पर्टिकुलर टेबल्स को आपस में कनेक्ट करता है और उसमें से जो डुप्लीकेट पार्ट है उसको रिमूव कर देता है। ये सी बोल रहा है, और डी बोल रहा है कि ये जो है दो टेबल के ऊपर जॉइन ऑपरेशन को लगाता है। ओके, तो देखिए यूनियन ऑपरेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर यूनियन, इंटरसेक्ट जो है इस तरह के कमांड काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये मैं बता देता हूं कि यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, दो टेबल को आपस में मर्ज करता है और इसके अंदर जितनी भी
डुप्लीकेट रो होती हैं उनको उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। केवल एक ही, मतलब अगर वो रो दोनों टेबल के अंदर है तो उसको केवल एक ही बार कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। तो यूनियन ऑपरेटर के अंदर कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं होती है। दूसरी बात कि यूनियन ऑपरेटर के अंदर जितने भी दो टेबल के अंदर, जैसे टेबल 1 और टेबल 2 की मैं बात करूं, तो जो टेबल 1 के अंदर जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं उतने ही एट्रीब्यूट मेरे दूसरे वाले टेबल के अंदर होने चाहिए, यानी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए एट्रीब्यूट्स के लेवल पर। अगर आपके पहले वाले टेबल में 4 रो है, 4 एट्रीब्यूट्स हैं, दूसरी वाली टेबल के अंदर 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनके ऊपर यूनियन ऑपरेटर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसको, इसमें जो करेक्ट आंसर सी है, इट कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट क्यूरीज एंड रिमूव द डुप्लीकेट, यानी सेलेक्ट के अंदर जो भी हमारी कंडीशंस के अंदर हम लोग लिखते हैं, दो टेबल को आपस में जोड़ने का काम करता है यूनियन ऑपरेटर, और उसके अंदर केवल उन्हीं रोज को देता है जिसके अंदर कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है, और उनमें से अगर किसी भी रो के अंदर डुप्लीकेट है तो उसको केवल एक ही बार ये देता है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखो पहले मैं एक तरीके के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें देखो, इसमें पूछा है गिवन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट विद द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ कॉलम्स, जो कि अभी मैंने बताया था, विच एसक्यूएल कीवर्ड शुड बी यूज्ड टू इंक्लूड ऑल रो इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनियन कमांड को जब भी हम लोग यूज करेंगे, अभी यूनियन कमांड दिखता कैसे, अभी मैं आपको अगले क्वेश्चन में लेके जाऊंगा, जहां पे हमने इसको एसक्यूएल कमांड के अंदर यूनियन ऑपरेटर को, यूनियन कमांड ऑपरेटर या कमांड को हमने यूज किया है। तो देखो, अगर हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनियन कमांड का अगर मैं यूज करूंगा तो उसके अंदर से कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं आएगी, केवल एक ही रो आएगी। अगर फिर भी हम लोग डुप्लीकेट रो को यूज करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा कमांड यूज करेंगे? तो यूनियन ऑपरेटर यूज करेंगे, ज्वाइन करेंगे, यूनियन सेलेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए, यूनियन तो करेंगे नहीं, क्योंकि यूनियन यूज करेंगे तो उसमें से सारी डुप्लीकेट जो रो हैं वो हट जाएंगी। ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ऐसा कोई क्योंकि ज्वाइन जो होता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, बट ज्वाइन हम लोग उसको नहीं करेंगे जिसमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन इस तरह के होते हैं। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो बाकी बचा जो हमारा जो यूनियन ऑल। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी इसके अंदर हम लोग यूनियन ऑल करेंगे। तो जैसे ही यूनियन ऑल हम लोग लिखेंगे तो उसके अंदर जितनी भी हमारी रो हैं सारी, वेदर इट्स अ सिंगल और डुप्लीकेट, सारी रो हमारी आ जाएंगी। तो इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे? यूनियन ऑल। तो प्लीज इसके अंदर आप सी जो है आपका उसको करेक्ट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी। अब इसके अंदर आपको यह बताना है कि जो हमारी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी, यानी हमारा जो एसक्यूएल क्यूरी का जो ये जो एसक्यूएल क्यूरी लिखी है हमने, इसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो पहले जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग कैसे क्यूरी को लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम लोग जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, यानी जो भी हमारे एट्रीब्यूट हम लोग मेंशन करना चाहते हैं वो सेलेक्ट के अंदर लिख लेते हैं। फिर जिस टेबल के ऊपर हम लोग ऑपरेटर लगा रहे हैं उसको लिखते हैं। तो फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब यहाँ पे वेयर में क्या होता है, वेयर में हम लोग कंडीशंस को यूज करते हैं। डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 10। तो यहां पर क्या करेगा कि हमें सैलरी का एवरेज मिल जाएगा, किसमें? एम्प्लॉय के टेबल्स के अंदर, जहां पर भी डिपार्टमेंट आईडी 10 है। ध्यान रखिएगा, मैं सारे डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैं उन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं जहां पे डिपार्टमेंट आईडी जो है 10 है। तो जितने भी लोग डिपार्टमेंट आईडी 10 में काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी जो है यहां पर मेंशन हो जाएगी। ओके, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? द हाईएस्ट सैलरी इन डिपार्टमेंट 10, जी नहीं, हाईएस्ट सैलरी नहीं आएगी, लोएस्ट सैलरी नहीं आएगी, सम नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? एवरेज सैलरी आएगी। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें हम लोगों ने यूनियन ऑपरेटर का यूज किया है। तो यहां पर अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन के अंदर ये दिखा गया है, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट रिटर्न ऑल यूनिक रो फ्रॉम टू सेलेक्ट क्यूरी।
तो दो टेबल को हमने सेलेक्ट से ज्वाइन किया है। अब हमें बताना है कि कैसे उसका रिजल्ट आएगा, मतलब और उसमें हर यूनिक रो जो है यूनिक होनी चाहिए। तो पहले में तो ज्वाइन है, टेबल 1 को टेबल 2 के साथ ज्वाइन किया गया है, तो ये तो ऑपरेटर यूज नहीं होगा, ज्वाइन ऑपरेटर तो यूज नहीं होगा। दूसरे में इंटरसेक्ट किया है, ये भी नहीं होगा। तीसरा और चौथा देखो यूनियन ऑल, तीसरे में यूनियन ऑल यूज किया है। यूनियन ऑल में लिखूंगा तो सारी के सारी जो डुप्लीकेट भी रो भी हैं वो भी आ जाएंगी, बट वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें सारी की सारी रो जो है यूनिक चाहिए। तो उस केस के अंदर हम लोग यूज करेंगे यूनियन। तो टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट जो भी आपका क्यूरी है, फिर फ्रॉम टेबल 2। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका आएगा डी। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये सारे के सारे। इन क्वेश्चंस को आप एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये तो हम लोग अपनी केवल यूट्यूब चैनल पर हम लोग आपके लिए दे रहे हैं, बट हम लोगों ने आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट अपने वेबसाइट पर अवेलेबल कराया है, जिसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर और कांटेक्ट नंबर जो है पहले हम लोग स्क्रीन पे दे रहे थे, बट अभी हमने राइट नाउ आज जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो जाके आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रो इन अ टेबल। अगर हमारे टेबल के अंदर, मान लो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर कितनी सारी रो हैं, यानी 1 रो, 2 रो, 3, 4, अगर हमें नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हिंदी में सम ऊपर आ गया है, कोई बात नहीं, आप जरा देख लीजिएगा ऑप्शन में। तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, हम लोग सम यूज करेंगे, काउंट यूज करेंगे, एवरेज यूज करेंगे, टोटल करेंगे। देखो एवरेज और सम तो आएगा नहीं, ये तो हमें पता पड़ ही रहा है, बट यहाँ पे काउंट और टोटल में काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम लोग नंबर ऑफ रोज को काउंट करते हैं तो हम लोग काउंट कमांड का यूज करते हैं। ध्यान ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में आया है। काफी सारे स्टूडेंट कहीं कहीं पर सम लिख देते हैं, कभी टोटल लिख देते हैं। नहीं, ये नहीं होगा, इसमें करेक्ट आंसर आपका आएगा बी। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, चलिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा यूट्यूब पे। हाँ हाँ, याद रखिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हम लोग एसक्यूएल का पूरा कंबाइन, आई थिंक मैंने 6 लेक्चर्स आपके लिए प्लान किए हैं। इन 6 लेक्चर्स को हम लोग जो हैं एक कंबाइंड पीडीएफ जो है आपको यूट्यूब पे, जितने भी हम लोग वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, उसका कंबाइंड पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पे डालेंगे, बट अभी नहीं डालेंगे, जब सारे वीडियो आपके सामने अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अगर हम लोग काउंट स्टार यूज करेंगे अपने एसक्यूएल के अंदर, क्या यूज करेंगे, काउंट स्टार यूज करेंगे एसक्यूएल क्यूरी के अंदर, तो ये क्या देगा। अभी एक सवाल आपके सामने पूछा था मैंने, तो काउंट स्टार का मतलब क्या होता है। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को काउंट करना चाहता हूं तो उसको मैं काउंट के अंदर लिख दूंगा, ठीक है। बट अगर मेरे को सारी रो के, मतलब हमें सारी रो चाहिए अपनी, तो उसके अंदर हमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे उस केस में, उसमें हम लोग काउंट स्टार यूज कर देंगे। ठीक है, तो काउंट स्टार में क्या होगा, यहां पर सारी रो आ जाएंगी, वो भली डुप्लीकेट भी हो, नल भी हो, ध्यान रखिएगा। तो इसमें काउंट स्टार अगर मैं यूज करूंगा, देखो काउंट जनरली हम लोग क्या करते हैं, वेयर एक क्लॉज होता है हमारा, वेयर कमांड होता है, जहां पे हम लोग सेलेक्ट एट्रीब्यूट का नाम या काउंट यूज कर लिया आपने, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कंडीशन। तो हम लोग काउंट को वेयर कंडीशन पे भी लगा सकते हैं। अगर हम लोग वेयर कंडीशन लिख के काउंट, उनकी कितनी सारी रो हमारे आंसर में आएंगी तो उनको भी काउंट कर सकते हैं। बट अगर हमें सारी रो चाहिए, भले वो नल हो, डुप्लीकेट हो, सिंगल हो, डबल हो, कितनी भी हो, तो उसके लिए हम लोग काउंट स्टार कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, इसमें आपका बी आंसर आएगा। काउंट द नंबर ऑफ रोज इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट एंड नल, यानी काउंट स्टार सभी पंक्तियों की गिनती करता है जिसमें डुप्लीकेट हो, नल हो, कोई सी भी हो, इसमें कोई मतलब नहीं, हमें सबको इंक्लूड करके देता है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी वेबसाइट्स पर या फिर आपके जो लोग दूसरे यूट्यूब चैनल पर चलाते हैं, ये क्वेश्चन कहीं पर भी दिखेंगे नहीं। मैं जब आपको एसक्यूएल का पूरा
PDF दूंगा, आप वहां से इसको जांच लीजिएगा मेरे इस स्टेटमेंट को कि मैं जो ये कह रहा हूं एकदम सही कह रहा हूं। ये क्वेश्चन आप कहीं पर भी देख लेना, ये आपको नहीं मिलेंगे। हमारे खुद के एक्सपीरियंस से हम लोग मतलब हमारी टीम ने आपके लिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which SQL query will return the total number of row in a table including the row with null value। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया ना। अब पहले मैंने आपसे पूछा था कि मुझे काउंट स्टार क्या देगा, अब उसमें वो डुप्लीकेट भी देगा नल भी देगा, बट अब यहां पूछा है मुझे सारी रो चाहिए भले ही उसके अंदर नल भी क्यों ना आ रहा हो। तो क्या आएगा, सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो भाई पर्टिकुलर कॉलम नेम आएगा, सारे टेबल नहीं, सारे टेबल के सारे एट्रीब्यूट नहीं आएंगे, तो ए तो नहीं होगा। काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, तो कॉलम नेम तो है बट डिस्टिंक्ट है, यानी इसमें केवल उस पर्टिकुलर कॉलम का डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी, तो ये भी नहीं होगा। सेलेक्ट काउंट ऑल कॉलम नेम, देखो भैया अगर हमें सारे कॉलम नेम चाहिए तो हम लोग ऑल कभी यूज नहीं करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे काउंट सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लोग जो है काउंट स्टार या एस्ट्रिक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल के अंदर अगर हमें कंस्ट्रेंट लगाना है और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा कॉलम नेम जो है, कॉलम के अंदर सारी वैल्यू, जो भी हम कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी की सारी मतलब सारी डिफरेंट होनी चाहिए, तो हम लोग जो हैं कौन सा कमांड लगाएंगे। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो, यानी हम लोग इनमें से हमें कंस्ट्रेंट लगाना। अब कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट एक तरीके का वो कंडीशंस होती है जो कि हम लोग जो है अपने टेबल पे लगाते हैं। अब वो कंस्ट्रेंट काफ़ी तरह के होते हैं, ये हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे जब मैं कंस्ट्रेंट के ऊपर क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो देखो अगर मुझे कोई कंस्ट्रेंट लगाना है कॉलम के ऊपर, तो पहले तो कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगाना है। किस पे लगाना है, कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगाना है, और कॉलम पे भी कंस्ट्रेंट इस तरह से लगाना है कि जिसमें जितने भी इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमारी वैल्यू हैं वो सारी डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम लोग कौन सा कंस्ट्रेंट लगाएंगे, प्राइमरी की और प्राइमरी की तो होगी डेफिनेटली, बट इसके अलावा वो कमांड यूज करेंगे हम लोग कौन सा, यूनिक। कौन सा यूज करेंगे, यूनिक। तो यूनिक जैसे ही यूज करोगे आप उस पर्टिकुलर कॉलम के साथ, तो आपको उस कॉलम के अंदर सारी वैल्यू जो है डिफरेंट मिलेगी, यूनिक मिलेगी। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट विल रिमूव ऑल रो, सारी रो डिलीट माननी है हमें, रिमूव करनी है, और टेबल जो नाम है एम्प्लॉय का इस तरह से डिलीट करनी है कि टेबल जो है वो डिलीट ना हो, यानी टेबल का जो स्ट्रक्चर है, यानी टेबल एग्जिस्ट रहे बट टेबल के अंदर सारी रो डिलीट हो जाए। अब आप बोलोगे सर टेबल में से सारी रो डिलीट हो जाएंगी तो वो टेबल रहेगा क्या, जी हाँ टेबल रहेगा, क्योंकि पहले आप जरा थोड़ा सोचिए जरा, जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग डीडीएल कमांड यूज करते हैं। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो हम लोगों ने टेबल को क्रिएट किया बाय यूजिंग द डीडीएल कमांड। अब इसके बाद हम लोग जो हैं एक एक करके वैल्यूज को ऐड करते हैं बाय यूजिंग द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब हमें उस टेबल में से सारी रो को इकट्ठा एक साथ डिलीट करना है, बट टेबल का स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है टेबल अभी भी एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर सारे कॉलम्स भी अवेलेबल हैं, याद रखिएगा सारे कंस्ट्रेंट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, तो हम लोग क्या डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय यूज करेंगे। चलिए ये देखते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ड्रॉप टेबल यूज करेंगे, ट्रंकेट टेबल यूज करेंगे, रिमूव फ्रॉम करेंगे। तो देखो भैया अगर डिलीट कमांड यूज करूंगा मैं, तो डिलीट कमांड हम लोग जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो उसमें सारी रो इकट्ठी एक साथ, मुझे सारी रो इकट्ठी एक साथ डिलीट करनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं ड्रॉप कमांड यूज करूंगा तो उसमें सारी रो तो डिलीट हो जाएंगी बट टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा, बट टेबल हमें डिलीट नहीं करना है, टेबल का स्ट्रक्चर रहना चाहिए। रिमूव फ्रॉम एम्प्लॉय ये कोई कमांड नहीं होता है, वो रिमूव होता है बट वो अलग केस में होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस केस में अगर मुझे टेबल की सारी रो को डिलीट करना है बट टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना, तो उस केस में मैं यूज करूंगा ट्रंकेट टेबल। ओके, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिलीट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। अब देखो, अब ये सारे क्वेश्चन जो है ना, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, अगले 4-5 क्वेश्चन इसी कमांड के ऊपर हैं, इन्हीं कमांड्स के ऊपर है। तो आपका डिलीट टेबल, रिमूव टेबल, सॉरी ट्रंकेट टेबल, और जो आपका ड्रॉप टेबल, वो सारा जो कंफ्यूजन है इनके बारे में, वो सब हो जाएगा दूर। अब डिलीट कमांड हम यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट का सही होगा? डिलीट रिमूव अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, जी नहीं, डिलीट कभी भी टेबल को रिमूव नहीं करता डेटाबेस में से, याद रखना। जो रिमूव करता है वो उस केस में अलग होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। डिलीट कैन रिमूव द स्पेसिफिक रो फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन, ये हो सकता है कि डिलीट कमांड केवल उन्हीं रो को डिलीट करता है, हटाता है हमारे टेबल में से, जो कि कंडीशन हमसे कहती है। चलो जरा देखते हैं। डिलीट कैन बी यूज टू डिलीट एन इंटायर डेटाबेस, क्या डिलीट से हम लोग जितना भी डेटाबेस है उसको रिमूव कर सकते हैं? चलो इसको देखेंगे। डिलीट कमांड जो है डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, क्या ऐसा है क्या? तो देखो, डिलीट कमांड जो है वो डीएमएल कमांड है, वो डीडीएल कमांड नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सी भी गलत हो गया, क्योंकि डिलीट जो है सारी डेटाबेस को डिलीट नहीं करता है, और डिलीट जो है हमारे डेटाबेस में से टेबल को भी रिमूव नहीं करता। तो डिलीट क्या करता है? डिलीट केवल उन्हीं रो को हटाता है हमारे टेबल के अंदर से जो कि पर्टिकुलर कोई कंडीशन बेस्ड होती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है। कैसे? ये इसलिए अच्छा है कि इसमें आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्रंकेट ऑपरेटर इन एसक्यूएल। ट्रंकेट ऑपरेटर के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, यानी हमें फॉल्स लिखना है, फॉल्स बताना है। अब बच्चे बोलेंगे एक भाई ट्रू लिखा है, पर ट्रू के आगे नॉट को नहीं देखेंगे, तो बस वो ट्रू लगाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये नहीं करना। पहला, ट्रंकेट क्या फास्टर है डिलीट कमांड से? तो भाई जाहिर सी बात है फास्टर है, क्योंकि सारी रो को इकट्ठे एक साथ डिलीट कर देना है, सोचना ही नहीं है कुछ भी। अगर डिलीट यूज करेंगे तो कंडीशन को पहले चेक करेंगे, तो ट्रंकेट कमांड इज फास्टर देन डिलीट कमांड, ये तो एकदम सही कथन है। दूसरा, ट्रंकेट कैन नॉट बी रोल बैक इफ नॉट यूज्ड इनसाइड ए ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने ट्रंकेट किसी ट्रांजैक्शन, किसी कमांड के अंदर ट्रंकेट यूज नहीं किया है, ट्रंकेट यूज नहीं किया है, तो आप उसे रोल बैक नहीं कर सकते। अब रोल बैक का मतलब ये होता है कि आपने एक बार कमांड रन किया तो आप पहली वाली स्थिति में नहीं पहुंच सकते अगर आप ट्रंकेट यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट भी, ये कथन भी सही है। अब ये कथन बहुतों को समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग बाद में देखेंगे, डोंट वरी, आप इसके लिए बिल्कुल भी निश्चित हो जाइए। ट्रंकेट रीसेट एन आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू टू देयर सीड वैल्यू। अब भाई ये जो है ना, ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको, समझना भी नहीं है अभी, मान लो ये गलत है। ठीक है, ट्रंकेट जो है डीएमएल कमांड है, नहीं, ट्रंकेट डीएमएल कमांड नहीं है। देखो, डीएमएल कमांड वही कमांड होता है जहां पर टेबल पे हम लोग एक एक करके वैल्यू को या तो पुट करते हैं या डिलीट करते हैं। तो ट्रंकेट कमांड में सारी वैल्यूज इकट्ठी एक साथ डिलीट हो जाती हैं, पहले तो ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए ये डीएमएल कमांड नहीं है, ये डीडीएल कमांड है। इसमें काफी डाउट रहता है, ये बहुत सही सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसको नोट कर लेना। अगर वीडियो देखते समय रजिस्टर लेके बैठे नहीं हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रजिस्टर, कॉपी, पेंसिल लेके बैठा करो, नोट किया करो। देखो क्या होता है ना, मैं बोलता बहुत हूँ, समझाता बहुत हूँ, बस समझ में हर एक के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग जो ये जो वीडियोज हैं देखते रहते हैं, बट उसका इम्पैक्ट लाने के लिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है बेटा, आपको कहीं पर भी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे। अभी कर लोगे तो कर लोगे, अब बोलोगे जब सर पीडीएफ डालेंगे तब देखेंगे, नहीं, पीडीएफ जब डालेंगे तब तो देख लें, तब तो रिवीजन हो जाएगा। बट अभी एक एक कमांड को यूज करो, याद करो, रखो, पेपर में आएंगे तो उस समय आपको इनका बहुत बहुत सारा मिलेगा कि मैंने कराए तो आपको बोलेगा हाँ सर ने क्वेश्चन कराए थे। ठीक, अगला सवाल, व्हाट विल हैपन व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी। अगर आप इस पर्टिकुलर क्यूरी को रन करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। भाई पहले तो कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन ये बोल रहा है कि जहां पर भी एज एम्प्लॉय की 30 से ज्यादा है, उन की सारी वैल्यू को डिलीट कर दो। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर
एज इज ग्रेटर देन 30, तो उनका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था कि डिलीट कमांड हमेशा कंडीशन पे रन करता है, तो इसमें कंडीशन है। जी हाँ कंडीशन है। कहां पर है? वेयर के अंदर है। तो वेयर कहां पे यूज करते हैं? वेयर हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब हम लोग कंडीशन को ऐड कर रहे होते हैं, याद रहेगा। तो वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, रिमूव ऑल दोज कॉलम ऑल दोज रोज फ्रॉम, कहां से? एम्प्लॉय टेबल से। तो इट डिलीट ऑल रो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। जी नहीं, गलत है। इट डिलीट द एम्प्लॉय टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। क्या ये डेटाबेस में से एम्प्लॉय टेबल को डिलीट कर देगा? ये भी गलत है। इट डिलीट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉय टेबल बट कीप द डेटा। ये गलत है। तो ये केवल उन्हीं रोज को हटाएगा जहां पर एज जो है 30 साल से ज्यादा है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रंकेट ऑपरेटर इन एसक्यूएल। देखो ट्रंकेट के बारे में अभी मैंने बताया था। क्या बताया था? ट्रंकेट एक तो डीडीएल कमांड होता है। ट्रंकेट सारी टेबल के अंदर से वैल्यू को डिलीट कर देता है बट स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता। अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। अब क्या इसके अंदर कोई ऐसा है जो कि इसी स्टेटमेंट के बारे में, ट्रंकेट कैन बी यूज्ड विद वेयर क्लॉज टू डिलीट, नहीं ये गलत है। ट्रंकेट के अंदर वेयर यानी कंडीशंस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ट्रंकेट डज नॉट लॉग इंडिविजुअल रो डिलीशन। तो क्या ट्रंकेट के अंदर हम लोग हर रो को का लॉग यूज करते हैं क्या? मतलब डज नॉट लॉग इंडिविजुअल रो डिलीशन, ठीक है। ट्रंकेट रिमूव द टेबल स्ट्रक्चर इन डेटा। जी नहीं, ये नहीं। ट्रंकेट से डेटा रिमूव होता है बट स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होता। ट्रंकेट कैन बी रोल बैक इन अ ट्रांजेक्शन इफ कमिटेड। हाँ ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप अपने ट्रांजेक्शन के अंदर, जब ट्रांजेक्शन का मतलब अब ये मान लो, ट्रांजेक्शन का मतलब आपकी क्यूरी है, बस ये मान लो अभी फिलहाल के लिए। ट्रांजेक्शन के अंदर अगर यानी आप अपने क्यूरी के अंदर या कमांड्स के अंदर ट्रंकेट कमांड यूज नहीं कर रहे हो और वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, तो क्या इसको हम लोग रोल बैक कर सकते हैं, यानी पुरानी वाली स्थिति में आ सकते हैं? जी हाँ, पुरानी वाली स्थिति में आप बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। यदि ट्रांजैक्शन में कमिट किए जाने के बाद भी ट्रंकेट कमांड आपने यूज किया है अपनी क्यूरी के अंदर, सो यू कैन गेट बैक टू योर प्रीवियस कंडीशंस। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, which of the following is true when using the truncate statement in SQL। देखो अगेन, अब भाई यहां पर एक गलती हो गई हमारी टीम से। अब वो गलती हो सकता मुझसे ही हो गई हो, बट अब यहां पर हम लोगों ने आंसर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आंसर तो मेंशन कर दिया है, तो अब थोड़ा सा उसको, एक मिनट, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन यूजिंग द ट्रंकेट एसक्यूएल। अब वही बात कह रहा है ये। एक्चुअली में क्या है ना, ये क्वेश्चन रिपीट है पहले वाले का एक तरीके से, बट पहले वाला जैसा क्वेश्चन है ये, बट अब फिर भी हम लोग कर देते हैं कि ट्रंकेट के बारे में क्या सही है। तो ट्रंकेट इट कैन बी रूल बैक इफ एग्जीक्यूट विद ट्रांजैक्शन। तो यही वाली बात है कि 14 में एक इसका करेक्ट आंसर होगा। बस याद रख लो कि अगर हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रंकेट कमांड यूज कर रहे हैं तो हम लोग अपनी पुरानी वाली स्थिति में जा सकते हैं, प्रीवियस स्थिति में। तो इसलिए प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द डिलीट कमांड एंड ट्रंकेट कमांड। मैंने बोला था ना कि 6-7 क्वेश्चन लगातार ट्रंकेट, डिलीट और ड्रॉप पर है। अभी एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। अब भाई क्या डिफरेंस है? डिलीट में कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेटा डिलीट होता है, ट्रंकेट में कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, सारी की सारी रो इकट्ठी एक साथ डिलीट हो जाती है। ये दोनों में कंडीशन है, ठीक है। अब क्या इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? डिलीट रिमूव ऑल रोज, नहीं, डिलीट कांट रिमूव ऑल रोज, डिलीट से सभी पंक्तियां डिलीट नहीं होती है। ट्रंकेट रिमूव ऑल रोज एंड रीसेट द आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू व्हाइल डिलीट डज नॉट। ओके, ट्रंकेट इज अ स्लोअर, नहीं ट्रंकेट स्लोअर नहीं है, ट्रंकेट तो बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू डिलीट। तो अब देखो डी क्या कह रहा है, डी ये कह रहा है कि डिलीट से हम लोग केवल स्पेसिफिक रो को डिलीट करते हैं और ट्रंकेट से हम लोग सभी रो को डिलीट करते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, बिल्कुल सही है कि डिलीट कमांड से अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग
रो डिलीट होती हैं और ट्रंकेट में सारी की सारी रो जो होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अभी 16 क्या कह रहा है जरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, याद होगा आपको बट वो एकदम इसका रिवर्स था। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा कमांड है या कौन सी ऐसी क्यूरी है वो सारी की सारी रो डिलीट कर देगी जिसके अंदर एम्प्लॉय की एज 30 से ज्यादा है। तो देखो, डिलीट सारी रो कर देगी। अब आप बोलेंगे सर ट्रंकेट कमांड आएगा? ट्रंकेट कमांड बेटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि एम्प्लॉय की एज 30 से ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन सा होगा? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये तो भाई कोई कमांड है वैसे तो, एक्चुअली में ये फिर सारी रो को डिलीट कर देगा, तो ये अलग तरह का कमांड है। डिलीट वेयर एज इज ग्रेटर देन 30 फ्रॉम टेबल, ये इसका सिंटैक्स सही नहीं है क्योंकि डिलीट के बाद एकदम फ्रॉम आएगा फिर उसके बाद वेयर आएगा, तो ये तो गलत हो गया। डी रिमूव फ्रॉम, रिमूव कमांड नहीं होगा, डिलीट कमांड होगा। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, सी करेक्ट आंसर है। सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, याद रहेगा। ओके, तो देखिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने आपके लिए आपके इस कोर्स के अंदर रखे हुए हैं। इस कोर्स के अंदर आपको अगर इनरोल करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज मैं इस पीडीएफ में लिख के नहीं लाया हूं। ओके, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन करने के बाद, अब सारे मतलब 20 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा आज, बट मैं आपके लिए पूरे एसक्यूएल के 120 क्वेश्चंस लेके आया हूं। क्या एक साथ करेंगे? नहीं, एक साथ नहीं करेंगे, एक वीडियो में 20 ही क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग बाद में करेंगे, पर पहले 20 कर लेते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 17। विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर अ ग्रुप इन अ ग्रुप बाय क्यूरी। अगर मैं अपने क्यूरी के अंदर या कमांड के अंदर ग्रुप बाय यूज कर रहा हूं, तो ग्रुप बाय के अंदर मैं कंडीशंस को कहां लिखता हूं? अब देखो, वेयर में मैं कंडीशन लिखता हूं, बट वेयर के अंदर मैं ग्रुप बाय वाली कंडीशन नहीं लिखता हूं, याद रखना। हैविंग में लिखता हूं ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय। तो ऑर्डर बाय ग्रुप बाय तो खुद कमांड है, वहां नहीं। तो मैं यानी हम लोग जो हैं जब भी अपने ग्रुप बाय का कमांड यूज करते हैं, ग्रुप बाय का कमांड का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रुप बाय क्या होता है, आपके टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम है जहां पे आपने लोगों के प्रोफेशन को बताया है। अब हो सकता है लोगों के प्रोफेशन या तो स्टूडेंट होंगे, सर्विस इंडस्ट्री में होंगे, आईटी सेक्टर में काम करते होंगे। अब आप चाहते हैं कि सभी लोगों का डेटा मुझे मिल जाए ग्रुप बाय करके, यानी एक एक करके, वही सेम ग्रुप बाय, मतलब एक ही प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सारा टेबल मैं आपस में एक तरीके से मर्ज करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो उस ग्रुप बाय के अंदर जो क्वेरी होगी वो हमेशा हैविंग के अंदर होगी। ठीक, अब ग्रुप बाय और हैविंग की जो क्वेश्चंस है ना वो आगे बहुत आएंगे। अभी तो केवल मैंने आपको हल्का सा एक क्वेश्चन लाके दिया जिससे आपको समझ में आ जाएगी कैसे कैसे और भी कमांड हम आगे यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं एसक्यूएल के अंदर ऑल्टर टेबल कमांड यूज कर रहा हूं तो क्या करेगा? It change the data in a table, it change the structure of a table, it select the data from a table, it select the data from a table। तो पहली बात तो सी और डी तो नहीं होगा, ये डेटा को चयन नहीं करता, ये डेटा में डिलीट नहीं करता। क्या करता है ऑल्टर टेबल? ऑल्टर टेबल जो होता है, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन उसका एक एग्जांपल है। ऑल्टर टेबल से टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है या कोई कॉलम के अंदर डेटा को ऐड करना है या फिर कॉलम के ऊपर मुझे कोई कंस्ट्रेंट डालना है। तो इसलिए मैं जब कभी भी एसक्यूएल के टेबल को चेंज करना चाहता हूं, उसके मतलब उसके एकदम स्ट्रक्चर को, तो हम लोग जो है ऑल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं। इसलिए बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अब ऑल्टर टेबल का एक एग्जांपल अब आपके सामने मैं बता रहा हूं, देखो। तो देखो यहां पर ऑल्टर टेबल कमांड यूज कर रहे हैं हम लोग, दिख रहा होगा आपको। तो ऑल्टर टेबल कमांड यूज तो कर रहे हैं, बट ये कर क्या रहा है पहले तो ये देखो। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय कहां पे यूज कर रहा हूं? एम्प्लॉय टेबल पे क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सैलरी ऐड कर रहा हूं।
यानी सैलरी ऐड कर रहा हूँ। सैलरी क्या है, एक कॉलम है। किस तरह का कॉलम है, इंटीजर टाइप का है। कैसा है, इंटीजर टाइप का। तो ये क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, वैट 32 क्या होता है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह अपने कोर्स में समझा रखा है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने क्या किया, ऑल्टर टेबल यूज किया, एम्प्लॉय ऐड सैलरी। तो ये क्या करेगा, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करेगा और क्या करेगा, कॉलम ऐड कर रहा है। कौन सा कॉलम ऐड कर रहा है, सैलरी कॉलम ऐड कर रहा है। सैलरी किस तरह की है, इंटीजर टाइप की है। ठीक है, तो इट मॉडिफाइड डेटा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी होगा, केवल बी होगा। ये एम्प्लॉय टेबल में सैलरी नाम का एक नया कॉलम ऐड कर रहा है जो कि एक इंटीजर टाइप का है। ओके, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एसक्यूएल सिंटैक्स टू रिमूव द कॉलम नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो मुझे अपने टेबल में से, टेबल का नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल में से मुझे कॉलम नाम हटाना है, यानी एज नाम का एक कॉलम है उसको हटाना है। कैसे हटाऊं, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मुझे अपना कॉलम हटाना है टेबल में या कॉलम ऐड करना है टेबल में, तो किस कमांड का यूज करता हूं मैं, ऑल्टर टेबल का कमांड यूज करता हूं। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो होगा नहीं, स्टार्टिंग के दो तो होंगे नहीं। अब आते हैं हम लोग सी और डी के अंदर। तो सी और डी में क्या डिफरेंस है, सी और डी में ये डिफरेंस है, सी में टेबल का कमांड यूज किया, ऑल्टर टेबल किया, फिर स्टूडेंट यूज किया है, ड्रॉप कॉलम एज। ठीक है भाई। अब इसमें डी में क्या है, ड्रॉप एज, ड्रॉप एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये तो होगा नहीं। एक्चुअली में इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल, कौन सा टेबल है ऑल्टर करना है, स्टूडेंट करना है। ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम एज। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा सी आएगा। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्योंकि टेबल की स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं इसलिए ऑल्टर टेबल आएगा। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। डन है, क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन जो थे 20 क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आया था सारे सॉल्व कर दिए। अब कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको देता हूं। तो ये तो केवल एक वीडियो था, अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे आपके कोर्स से रिलेटेड। अब देखो ये हम लोग केवल आपके लिए एसक्यूएल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं, बट अगर आपके को पूरे कोर्सेज को ज्वाइन करना है, वो कोर्स हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर डाला का, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी है। तो अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें कर सकते हैं। सब जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन मिल जाएगा। अब बात ही आती है कि इसके अलावा और भी कुछ है। हाँ जी, और भी कुछ है, सारे के सारे पीडीएफ हम आपको मिलेंगे, पर अभी नहीं मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। और वो सारे पीडीएफ को हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो में आपके है, और सारे पीडीएफ। अब देखो इससे पहले क्या आप हमने कोई और वीडियो डाले थे, जी हाँ वीडियो डाले थे। आप देखोगे जावा के वीडियो डाले हैं, पाइथन के डाले हैं। अब एसक्यूएल की बारी है। एसक्यूएल के बाद मैं डेटाबेस स्टार्ट करूंगा या फिर कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करूंगा, इनमें से कोई स्टार्ट करूंगा। तो उसके भी वीडियो इसी तरीके से आपके पास आएंगे। ओके, तो ये तो था आज के वीडियो के बारे में। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई ये वीडियो जो है ना बड़ी मेहनत से हम लोग आपके सामने लेके आते हैं, और इसलिए थोड़ा सा हमारी मेहनत के और हमारी टीम की मेंबर की जो लगन है आपके लिए वो ज़्यादा रहती है। आप भी जानते हैं हम लोग आपके पूरे एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल कराते हैं। तो इसी तरीके से आपका प्यार सदा हमारे साथ बना रहे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर हो सके तो ये बस थोड़ा सी आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल के अंदर जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे अगर वीडियो को शेयर कर दें तो देखो छोटा काम मैंने कर दिया वीडियो डालकर आपके लिए, अब बस एक थोड़ा सा बड़ा काम आप हमारे लिए कर दीजिए, वीडियो को एक तरीके से शेयर करके। तो जितना आप शेयर करेंगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे स्टूडेंट जो है हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और हमारे बारे में
ये जानते हैं कि भाई वाकई में ये टीम जो है, इनकी टीम BSI एकेडमी आपके लिए बहुत मेहनत करती है। तो ये प्यार हमेशा हमारे साथ आपका बरकरार रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को अगर अभी तक एंड तक बने रहे तो मतलब फुल डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ओके, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। SQL के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।